Dear student, today we will study of chapter number 5, God Star, from the book Life Skills. This is moral values book. Let's start the chapter. एक बार की बात है, एक राजा थे जिनका नाम उत्तनपाद था। उनकी रानी थी सुनीति, जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। तो राजा और रानी बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। राजा अपनी पहली पत्नी से परेशान हो गए और वो एक दूसरी सुंदर सी राजकुमारी, सुंदर सी महिला के से प्रेम करने लगे, जिनका नाम सुरुचि था। कुछ समय बीता, राजा ने उनसे शादी कर ली। अब जो नई रानी थी, जिनका नाम सुरुचि था, वो पहले वाली रानी सुनीति से जलने लगी, उनसे नफरत करने लगी। और उनका जो बेटा था, जिसका नाम ध्रुव था, राजकुमार ध्रुव, उससे भी नफरत करने लगी। तो वो अक्सर राजा को भड़काया करती थी पुरानी रानी के बारे में और ध्रुव के बारे में। कुछ ना कुछ बोलती सीधी बातें उन्हें चढ़ाती रहती थी। तो इस तरह से वो ध्रुव से भी दिन प्रतिदिन नफरत करने लगी और सोचने लगी, जब राजा बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे तो ये ध्रुव नाम का जो बच्चा है, ये एक दिन राजा बनेगा और मेरे बेटे को छोटा होने के कारण इसके सामने सर झुकाना पड़ा करेगा। तो ये बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। शी मेड द लाइफ ऑफ द किंग मिजरेबल। अब इस तरह से झूठ बोल बोल कर राजा को उसने बिल्कुल परेशान कर दिया। राजा की स्थिति को दयनीय कर दिया उस दूसरी रानी ने। अंत में क्या हुआ, राजा ने उससे कहा कि चलो तुम खुश रहो, मैं अपनी पुरानी पत्नी सुनीति को और अपने बेटे को, जिसका नाम ध्रुव है, उनको जंगल में भेज दूंगा। और राजा ने फिर उन दोनों को जंगल में भेज दिया। रानी और ध्रुव दोनों माँ बेटे एक झोपड़ी बनाकर जंगल के बीचों बीच रहने लगे। ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच स्थित झोपड़ी थी और जंगल इतना घना था कि वहाँ रात में शेरों की आवाज़, जंगली जानवरों की आवाज़ आती थी दहाड़ने की। किसी तरह से वो अपना वक्त काट रहे थे। सालों गुजर गए और अब ध्रुव 7 साल का हो चुका था। एक दिन वो अपनी मम्मी से कहने लगा, क्या मम्मी, मैं अपने पापा से नहीं मिल पाऊंगा कभी? बेचारी रानी, बच्चे की माँ जो थी, वो बोली, क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल मिल सकते हो। ऐसा करना, कल तुम अपने पिताजी से मिलने जाना। अगले दिन ध्रुव अपने एक गार्ड के साथ में अपने पिताजी से मिलने के लिए चल दिया। जब वो चल पड़ा तो उसने देखा बहुत सुंदर सड़क थी जो महल की ओर जाती थी। बच्चा काफी देर चलता रहा और गार्ड उसे रास्ता दिखाता रहा। अंत में वे दोनों एक बहुत बड़े गेट पर पहुंचे, बहुत बड़े दरवाजे पे पहुंचे और वहां पहुंचकर उसने देखा एक सिंहासन था जहां पर राजा बैठे हुए थे। जब राजा उसको देख गए तो वो सीधे दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच गया, जो उसके पिता थे, और जाकर अपने पिताजी की गोद में बैठ गया। राजा भी बहुत खुश हुए। राजा भी फूले न समाये खुशी से, क्योंकि राजा खुद ही बहुत परेशान थे। वो खुद बहुत याद कर रहे थे अपनी पुरानी पत्नी, पहली पत्नी सुनीति और अपने बेटे ध्रुव को। और अचानक से वो आ जाए तो खुशी का कैसे ठिकाना रह सकता था। बेचारा छोटा जो बच्चा ध्रुव था, वो अपने पिता की गोद में बैठ गया था और राजा ने अपने बेटे को गले से लगा लिया, स्नेह के साथ, प्यार के साथ। उसी समय क्या होता है, ध्रुव की सौतेली माँ जो होती है, दूसरी जो रानी होती राजा की, वो वहां पर आ गई। जब उसने देखा ध्रुव राजा की गोद में बैठा है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो राजा से बहुत नाराज होने लगी, उल्टे सीधे शब्द राजा के लिए बोलने लगी।
पिताजी को अच्छा नहीं लगा और पिताजी ने अपने बेटे को ज़मीन पर उतार दिया, अपनी गोद से उसे नीचे हटा दिया। जब ध्रुव ने देखा कि माँ के कहने पर, सौतेली माँ के कहने पर पिताजी ने उसको ज़मीन पर उतार दिया है गोद से, तो उन्होंने सोचा पिताजी तो बहुत कमज़ोर व्यक्ति हैं। वो चुपचाप उन्होंने अपने पिता के पैर छुए और सिंहासन जिस पर बैठे थे वो उसको चूमा और राजमहल से बाहर चला आया अपने गार्ड के साथ में। जंगल में ध्रुव की माँ ने जब देखा हमारा बेटा वापस आ गया तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने उसे खाने पीने के लिए खाना और पानी ला कर दिया, लेकिन देखा कि ये खुश होने की बजाय ध्रुव तो उदास था। तो सुनीति जो उसकी माँ थी वो सब समझ गई कि इसके चेहरे की हंसी और खुशी क्यों गायब है। जब ध्रुव ने खाना खा लिया तो उसने अपनी मम्मी को बताया कि आज क्या हुआ। दोनों चुपचाप बैठ गए, कुछ देर सोचते रहे। फिर ध्रुव ने मम्मी से पूछा, क्या कि कोई ऐसा भी दुनिया में है जो मेरे पिता यानी कि राजा से बहुत शक्तिशाली होता है? तो उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, राजा से यानी कि जो तुम्हारे पिताजी हैं उनसे भी शक्तिशाली और हम सबसे शक्तिशाली ईश्वर होता है। ध्रुव ने जब ये सुना माँ के मुंह से कि उनसे भी शक्तिशाली कोई होता है और वो ईश्वर होता है, तो वो पूछने लगा, माँ ये ईश्वर रहता कहाँ है? तो माँ ने कहा, वो हर जगह रहता है। और बताया कि वो यहाँ भी रहता है, इस जंगल में भी रहता है, जहाँ पर बहुत खतरनाक चीता, खतरनाक भालू रहा करते हैं। इन्हीं सब के बीच ईश्वर भी रहा करता है। ध्रुव ने उनसे कुछ नहीं कहा, और जब कुछ नहीं कहा तो शाम को उसको ऐसा लगा कि उसके दिल से कोई आवाज आ रही है और कोई दूर से उसे बुला रहा है कि ध्रुव मेरे पास आ जाओ, ध्रुव मेरे पास आ जाओ। ध्रुव ने कुछ सोचा और सोचा कि शायद ये स्वर्ग से ऊपर से ईश्वर की आवाज़ है, गॉडफादर की आवाज़ है जो उन्हें बुला रहा है और जो सबसे शक्तिशाली होता है। आधी रात का वक्त था। वो चुपचाप बिस्तर से उठा, अपनी माँ को भगवान के सहारे, ईश्वर के सहारे छोड़कर अपने आप चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। रात में घने जंगल की ओर चल पड़ा। लंबे लंबे पेड़ थे, पेड़ों की साया जमीन पर पड़ रही थी और उसको फिर वही आवाज़ सुनाई दी कि ध्रुव आओ, तुम मेरे पास आ जाओ। ध्रुव ने भी पलट के कहा कि आई गिव माई सेल्फ टू यू बाई कमिंग इन टू द फॉरेस्ट। मैंने भी जंगल में आकर अपने आप को आपके लिए सौंप दिया है। ध्रुव एक बच्चा था जो नहीं जानता था जंगल में कितने खतरनाक जानवर रहा करते हैं और कितना खतरा होता है। वो बिना कोई आराम किए बस गॉड की तलाश में, ईश्वर की तलाश में चलता रहा। अंत में वो घने जंगल में पहुंच गया और वहां जाकर इंतजार करने लगा। फिर वहां पर जब वो इंतजार कर रहा था, एक चीता आया और गुस्सैल आंखों से वो उसकी तरफ देखने लगा, अपनी पूंछ को हिलाते हुए। ध्रुव ने उससे कहा, क्या तुम गॉड को जानते हो? क्या तुम ईश्वर को जानते हो? वो कहाँ रहता है? जब चीता ने इसके बारे में आवाज सुनी कि वो गॉड के बारे में पूछ रहा है, तो चुपचाप वहां से चला गया। वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। फिर एक वहां पर भालू आया, भारी भारी पैर रखता हुआ, धम धम करता हुआ, काले काले उसके बाल थे। उसने उससे भी वही प्रश्न किया कि क्या तुम ईश्वर को जानते हो? वो कहाँ रहता है? जब उसने ऐसा सुना तो वो भी चुपचाप शर्म के मारे वहां से चला गया। ध्रुव वहां इंतजार करता रहा और उसे एक साधु वहां पर दिखाई दिया थोड़ी देर में, अंधेरे में। उसने उस साधु से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं ईश्वर को कहाँ प्राप्त कर सकता हूँ? ईश्वर मुझे कहाँ मिलेगा?
तो उन्होंने कहा, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, आप इस दुनिया में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, वो आपको यहीं मिलेगा। और उसने कुछ मंत्र और कुछ नियम बताए और उनके नियम से ध्रुव ने वही किया जो उसे उस साधु महात्मा ने बताया। वो एक चट्टान की भांति जमीन पर बैठ गया बिना हिले डुले और साधु के दिए हुए मंत्र का जाप करने लगा। और यहाँ तक इतना जाप में मग्न हो गया कि चींटियों ने उसके ऊपर अपना घर बना लिया। चींटियाँ वहाँ रहने लगी, लेकिन उसके दिल में ईश्वर को प्राप्त करने की चाह थी और वो भगवान के लिए अपना मंत्र जपने लगा। और जपते जपते एक दिन ऐसा आया कि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। इसीलिए हम जब देखते हैं तो नॉर्थ साइड में, उत्तरी दिशा में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक चमकता हुआ तारा है, पोल स्टार के नाम से जाना जाता है, जिसको लोग आजकल ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये वही लड़का है जिसका नाम ध्रुव था और ईश्वर को याद करते करते ईश्वर ने उसे चमकता हुआ सितारा बना दिया।